Hi everyone, this is Rahul Rawat and I warm welcome to all of you. So first of all, जो भी कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके साथ मैंने अपडेट पहले भी शेयर करी है कि एचएनबीजीयू के अंतर्गत आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस आपका श्रीनगर के अंतर्गत गढ़वाल के अंतर्गत है एंड जो नेक्स्ट कैंपस है आपका टिहरी के अंतर्गत आता है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन वाउचर रिलीज किया गया है पीएचडी इंटर्न्स टेस्ट 2022-2023। तो अभी आपका 2022-2023 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। नेक्स्ट आपको आई थिंक इस पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत आपको 2023 एंड 2024 के लिए भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एचएनबीजीयू के अंतर्गत। अब बात करें इसके अंतर्गत आपका एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इनवाइट एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड इसके लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया गया है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस के अंतर्गत, स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत, स्कूल ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस एंड मैनेजमेंट एंड लॉ के अंतर्गत। अब इसके बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपका 55% मार्क्स है मास्टर और इसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के अंतर्गत तो आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है रिलैक्सेशन मिलेगा 5% अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को। जी हाँ, और ये आपका एप्लीकेबल होगा सभी कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अदर स्टेट के अंतर्गत भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करते हैं, विद इन स्टेट वालों को 5% मिलेगा, बट अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करेंगे आपको फिर भी 5% का एग्जम्पशन मिलेगा बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑल राइट, बाकी इसमें बताया गया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक hnbguadm.samarth.education.in। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी सेल admit PhD student through entrance exam and interview viva jointly। यानी आपका पीएचडी स्टूडेंट जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड होगा, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू एंड वाइवा हेल्ड होगा। हाउएवर द फॉलोइंग कैटेगराइज ऑफ द एप्लीकेंट सेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम बट दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टिल द ड्यू डेट अलॉन्ग विद द फीस। अब देखिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किन अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो एग्जामिनेशन की जानकारी दिया गया है यहाँ पर क्लियर तरीके से एग्जामिनेशन किन अभ्यर्थियों को मिलेगा। बट एग्जामिनेशन मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसकी फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मिलेगा, इंटरव्यू में आप सभी अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि इन अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन मिलेगा अगर आप बिलोंग करते हैं रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बताया गया टीचर फेलो अंडर यूजीसी स्कीम। नेट जेआरएफ को एग्जामिनेशन मिलेगा, नेट क्वालिफाइड को एग्जामिनेशन मिलेगा। स्लेट उत्तराखंड के अंतर्गत अगर आपका क्वालिफाइड है विद इन स्टेट बताया गया है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन मिलेगा। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इसमें एग्जामिनेशन मिलेगा। नेक्स्ट बताया गया एमफिल कैंडिडेट ऑफ द एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप सभी कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन मिलेगा। बट मैंने पहले भी बताया है कि एग्जामिनेशन मिलेगा बट आपको फॉर्म फिल करना है, फीस पेड करनी है और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, the question paper of the entrance exam will be of total 100 marks। the paper will including two section, तो section फर्स्ट आपका कंसिस्ट करेगा रिसर्च मैथोलॉजी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जिसमें कि इवन रिसर्च मैथोलॉजी से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लाइक आपको सैम्पलिंग साइज, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपना रिसर्च मैथोलॉजी पे पूरा फोकस करना। सेक्शन सेकंड आपका विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस ऑफ द कंसर्न अलाइड सब्जेक्ट 50 मार्क्स। ऑल राइट, the question paper will contain 100 objective type multiple choice question 50 marks in each section। एंड इसके लिए बताया गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है एंड कंसर्न डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कॉमन सिलेबस आपका रिसर्च मैथोलॉजी के लिए यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया। नेक्स्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड होगा इसके लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। 2 आवर्स में ही आपको सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स के बारे में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% है एंड 45% है एससी एसटी ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी पर्सन के लिए। ऑल राइट, एंड ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और साथ में अलॉन्ग विद द कैंडिडेट एग्जाम फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
जिन भी कैंडिडेट को एग्जामिशन मिला है, साथ में जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करा है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एन इंटरव्यू वाइवा वॉक विल बी ऑर्गेनाइज बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट of the university, during which the candidate will be required to discuss in research interest area through a presentation before a duly constituted board of study. एंड ध्यान देना, द इंटरव्यू वाइवा वॉक शैल आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एपीआई के बारे में बताया गया है, एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स के बारे में। फॉलोइंग विल बी असेसमेंट इंडेक्स ऑफ 100 मार्क्स फॉर एडमिशन फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एकेडमिक करियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 70 मार्क्स। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यूजी से आपका 30% परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, पीजी के लिए 40% बताया गया। मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू वाइवा वॉक आपका कवर करेगा 30 मार्क्स का। इस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात करें जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना इंट्रेंस एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करा है, उनके लिए 70% आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन से कैलकुलेट किया जाएगा एंड 30% आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू वाइवा वॉक के लिए, ठीक है। The result of PhD entrance exam shall be valid for the admission for the academic session 2022-2023 only. All right, and all the qualified candidates should bring the hard copy of their online application along with all the original document and certificate at the time of interview. अगर आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए at the time of interview. फीस की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है एंड एससी एसटी डिफरेंट एबल्ड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 350 रुपये शुल्क रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं 3 मार्च 2023 से। साथ में लास्ट डेट 25 मार्च 2023 बताई गई है, इससे पहले आपको आवेदन करना है। करेक्शन विंडो की बात करें 27 से 29 मार्च 2023 तक ओपन रहेगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे आफ्टर 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपका आयोजित किया जाएगा 8 अप्रैल 2023। अगर इसमें कोई भी अपडेट किया जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफाइड किया जाएगा। अब इसके लिए बात करें सेंटर ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट अगर आवेदन करेंगे तो आपको जो सेंटर रहेगा वो आपका न्यू दिल्ली में रहेगा। सेंटर कोड दिया गया है 04। देहरादून के अंतर्गत इसमें सेंटर रखा गया है। बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत आपको सेंटर इसके देखने को मिल जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, द मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश फॉर द सब्जेक्ट अंडर द स्कूल ऑफ साइंस excluding home science, life science, Himalayan aquatic biodiversity, agriculture and allied science, school of management, school of earth science, excluding geography, defense and strategic study, and medium of rest of the subject in other school will be bilingual excluding language. That means कि जो इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिनका आपको केवल इंग्लिश में ही पैटर्न देखने को मिलेगा, बट आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अपना एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन आप सभी लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कितनी सीट रखी गई हैं, तो वो आप जान लीजिए। इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत कितनी सीट दी गई हैं वो पहले एलोकेट किया गया है, और आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट आपका एफिलेटेड कैंपस के लिए कितनी सीट एलोकेट किए गए वो मेंशन किया गया है। तो पहले मैं बात करूंगा रोस्टर फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, ठीक है। एलोकेट की गई कितनी सीट, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत 6 सीट हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में 4 सीट हैं, हार्टिकल्चर में 4 सीट हैं, रूरल टेक्नोलॉजी में आपका कितनी सीट एलोकेट किए गई हैं, 2 सीट एलोकेट की गई हैं, हार्टिकल्चर में आपका 4 सीट है। एंड आपका सीट साइंस के अंतर्गत इसमें जानकारी दिया गया है 3 सीट एलोकेट किए गए हैं, रूरल टेक्नोलॉजी में 2 सीट हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपका 1 सीट है, सेंटर फॉर मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 1 सीट है, इंग्लिश में आपका 10 सीट है, पीडब्ल्यूबीडी एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, अंडर एससी एसटी एंड ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए। ऑलराइट, हिंदी के लिए इसमें 4 सीट एलोकेट की गई हैं, संस्कृत के लिए 4 सीटें हैं, कॉमर्स के लिए 10 सीट हैं, आपका डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी में 3 सीटें हैं, जियोलॉजी में आपका कितनी सीटें 5 सीटें हैं, ज्योग्राफी में आपका 4 सीटें, एजुकेशन में 8 सीटें, यूजिक साइंस में आपका 5 सीटें, फिजिकल एजुकेशन में आपका कितनी सीट एलोकेट की गई 3 सीट एलोकेट किए गए, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के अंतर्गत आपका 8 सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए एलोकेट किए गए, एंथ्रोपोलॉजी में आपका 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में आपका 3 सीट है, हिस्ट्री में आपका 5 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में आपका 5 है, साइकोलॉजी में आपका 2 सीट है, सोशलॉजी में आपका 2 सीट है, एंड सोशल वर्क में आपका 1 सीट है, आर्कियोलॉजी में आपका 2 सीट है, लॉ में आपका 7 सीट है, बॉटनी में आपका 2 सीट है।
इन्वायरमेंटल साइंस में 2 सीट हैं, जियोलॉजी में आपके कितने 8 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपके 1 सीट है एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपका 5 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट हैं, हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में 1 सीट है, बिजनेस मैनेजमेंट में आपका 8 सीट है, टूरिज्म में आपके 4 सीट हैं, केमिस्ट्री में आपका 8 सीट है, होम साइंस में आपका 5 सीट है, मैथमेटिक्स में आपका 6 सीट है, फिजिक्स में 6 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में आपका 7 सीट एलोकेट किए गए हैं, स्टैटिक्स में आपका 1 सीट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 सीट है। इस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए टोटल 181 सीट एलोकेट किए गए हैं। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि आपका जो सीट एलोकेट किए गए हैं एफिलेटेड कॉलेज के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं एफिलेटेड कॉलेज की बात करूं तो टोटल इसमें 68 सीट एलोकेट किए गए हैं, डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट इसमें जो सीट एलोकेट किए गए हैं जेआरएफ कैंडिडेट के लिए, एलोकेट एन एडिशनल सीट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर जेआरएफ एंड टीचर फेलो के लिए। ऑलराइट, जिनको एग्जाम्शन मिला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीट एलोकेट की गई हैं वो टोटल सीट आपकी हैं, इसमें 110 सीटें एलोकेट की गई हैं। तो जेआरएफ के लिए एंड टीचिंग फेलो के लिए बताया गया है आपका जो सीट एलोकेट की गई हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आप सभी अभ्यर्थियों के स्टाइपेंड के बारे में आएंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, स्टाइपेंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले क्लियर कर दूं। वैसे आप सभी लोग भी जानते हैं, अगर किसी की जेआरएफ बनी हुई है, जेआरएफ जो स्टूडेंट है, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल से फंड आता है, यूजीसी फंड जिसे हम कहते हैं। यूजीसी के द्वारा आपको फंड दिया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत आपको जो फंड दिया जाता है आपका 31,000 पर मंथ आपको देखने को मिलता है। साथ में इन एडिशनली आपको एनुअल कंटिजेंट ग्रांट आपको मिलता है 20,000 पर फेलो, यानी एनुअल बेस पर आपको 20,000 प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही में अगर आप विश्वविद्यालय के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कैंपस में सिलेक्शन लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस पर, अगर आपका क्वालिफाइड है नेट, अदरवाइज अगर आपका नेट नहीं भी क्वालिफाइड है, अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत अगर सिलेक्शन मिलता है तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आपको स्कॉलरशिप या आप स्टाइपेंड बोलिए या स्कॉलरशिप बोलिए वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होता है, आपको सीट अलॉट की जाती है। तो अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि कितनी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करवाई जाती है। आई थिंक सो जितना मुझे आइडिया है 8,000 आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो कैंपस की सीट है वो श्रीनगर कैंपस की हैं, टिहरी गढ़वाल कैंपस की हैं। ऑलराइट, अगर इन दोनों कैंपस के अंतर्गत आपको यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस हैं यहाँ पर सीट देखने को मिलती है, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको तभी ये स्टाइपेंड व स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। अदरवाइज जैसे एफिलेटेड कॉलेज हैं एचएनबीयू के अंतर्गत, जैसे आपका मसूरी कॉलेज हो गया एंड डीएवी देहरादून हो गया एंड उत्तरकाशी में आपका एचएनबीयू के एफिलेटेड कॉलेज हैं जिनका सेम पैटर्न है जो एचएनबीयू को फॉलो करते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन एफिलेटेड कॉलेज के अंतर्गत होता है, अगर आपने नेट क्वालिफाइड कर रखा है और अगर चाहे आपने नेट क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, आपको कोई भी स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। ऑलराइट, चाहे अगर आपने नेट क्वालिफाइड करा हुआ है, चाहे आपने नेट क्वालिफाइड नहीं करा हुआ है, तो अगर आपका सिलेक्शन एफिलेटेड कॉलेज के अंतर्गत होता है तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी आपको स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। बट हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे मैंने बताया श्रीनगर और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत सिलेक्शन लेते हैं तो आपको विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो फंड दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वो आपको 8,000 पर मंथ आपको देखने को मिल सकती है। बट ये कब कैसे मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आपको विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्लेरिफिकेशन मिलेगी। ऑलराइट, अगर आपके कोई भी माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दिया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किस तरीके से आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेंट का फुल नेम, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंड अगेन आपको री एंटर करना होता है अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर करना होगा एंड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा एंड आपको अगेन मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर कैप्चा एंटर करना होगा एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, आपके पास फिर अगेन आप लॉगिन करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।